यूज वॉट यू हैव, स्टार्ट वेयर एवर यू आर एंड डू योर बेस्ट। तो आप जहां पे भी हो, जितनी भी आपकी क्षमता है कि यार मुझे यहाँ से ऊपर लेवल पे आना है अपने, तो आप अपनी लेवल को बढ़ाओ। अपनी लेवल पे हमें ऊपर आना है, लेवल पे, राइट। तो हम लेवल पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। क्यों, अभी बताऊंगा। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुजराल, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम 12th और सीयूईटी को साथ साथ कैसे पढ़े। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। तो मैंने सोचा कि बच्चों का टाइम और बचा लेते हैं, तो मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12th प्लस सीयूईटी ओवरलैपिंग टॉपिक। ठीक है, टॉपिक्स हम पढ़ेंगे बहुत सारे, तो आज उनमें से एक टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। याद है मैं लेवल कर रहा था, तो उसी से मैं हिंट दे रहा था तुम्हें कि तुम पता कर पाओगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर योर सीयूईटी ऑल्सो। बोर्ड्स में भी इस पे एमसीक्यू आता है और सीयूईटी पे तो एमसीक्यू ही आता है। बोर्ड्स में इससे 3 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें करना कैसे। ठीक है, तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे आज। जितने भी बोर्ड्स वाले हैं, बहुत ज्यादा मदद होने वाली है, बिल्कुल वीडियो देखो। ठीक है, तो हमारी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर बाय द वे, राइट। तो हमारी कितनी लेवल्स होती हैं? हमारी 3 लेवल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में। कौन सी? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और सुपरवाइजरी भी बोलते हैं इसको। तो हमारी 3 लेवल होती है, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। लोअर नहीं बोलते इसको, ऑपरेशनल या सुपरविजनल बोलते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं टॉप मैनेजमेंट से। तो टॉप मैनेजमेंट में मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट भी दिया है। टॉप मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कौन कौन आता है। देखो हमारा वो ही आ गया, सीईओ, सीएफओ, और कौन आ सकता है? सीओओ, और कौन आता है हमारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सीईओ की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अगर वैसे पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं हो ना कि भाई सीईओ क्या लिख दिया, हमें तो नहीं पता। सीईओ इज नथिंग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। ये जो चीफ वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये देखना है, तो जहाँ पे चीफ लिखा है ना, चीफ इज ऑलवेज 99%। अब ये मत कहना कोई और आप एक पोस्ट ढूंढ दो, सर ये तो मिडिल आ गया। तो चीफ इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.9%, दैट इज टॉप लेवल। ठीक है, जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो आपसे एमसीक्यू में यही बोलेगा कि अगर एक पोस्ट दे देंगे, सीईओ कम्स अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका आंसर होगा टॉप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम्स अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तब भी आंसर होगा टॉप। ऐसे याद रखना है, हमें टॉप पे रहना है। ठीक है, अच्छा उनका काम होता होगा ना कुछ, क्या है? पहले वो गोल सेट करते हैं। ओवरऑल गोल्स क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, कि हमें एक साल में इतना प्रॉफिट इंक्रीज करवाना है। ठीक है, ऐसे भी कुछ भी गोल हो सकते हैं। तो ये गोल को डिटरमाइन कौन करवाता है? टॉप लेवल। सेकंड, उसके लिए ये उस गोल को अचीव कराने के लिए पॉलिसीज भी ये बनाते हैं। ठीक है, थर्ड, फिर उसके लिए वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं कि यार स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके लिए, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम तो सोच रहे होगे यार टॉप लेवल ही बढ़िया है, बस बैठो ऑफिस में चाय पियो, आपके हाथ में दे के जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीजें हैं, साथ में मिलती है। आपने कितना काम करा, आप टॉप पे आए हो, आपको ये सब पर्क्स मिलेंगे, आपको देख के दूर से अच्छा लगेगा, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप लेवल में ऊपर जाते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती। इस तरीके से भी देखो उनको। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल, वेलफेयर एंड सर्वाइवल। राइटिंग अच्छी है ना मेरी? थैंक यू। तो वेलफेयर और सर्वाइवल किसका है ये ऑब्जेक्टिव? अब सर उनका नहीं है क्या? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है, वेलफेयर और सर्वाइवल करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो लॉन्ग टाइम तक चले। जब टॉप लेवल पे सही डिसीजन आएंगे तभी तो हम लॉन्ग टर्म पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इनकी जॉब भी बहुत कमिटमेंट मांगती है, क्योंकि आप टॉप लेवल से एक्सपेक्ट करोगे कि वो टॉप लेवल के डिसीजन भी लेंगे। इनके डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग किसी और के नहीं करते, बट इनके सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉप लेवल का ओवरव्यू। ठीक है, कौन कौन आता है वापस देख लो, सीईओ, सीएफओ, सीओ, चीफ सारे, और कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकंड अब आते हैं मिडिल पे। ठीक है, अब मिडिल में तुम खुद सोचो, जैसे मान लो कोई मिडिल जो एवरेज स्टूडेंट होता है क्लास का, वो एक दिन पहले पढ़ के कर लेता है, जाते 1-2 दिन पहले पढ़ता है, वो हो जाता है उससे। तो वो क्या करता है, या तो वो अपने से लोअर वाले को थोड़ा बहुत पढ़ा देगा कि भाई एक काम कर, तू तू ये सब कर ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी ये करके जा रहा हूँ, चल मैं तुझे थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। एग्जाम से 5 मिनट पहले वो उसको समझा रहा होता है, और फायदा भी हो जाता है, पता है। और पर वो टॉप, मान ले उसको पुश करने का मन कर रहा है कि यार मैं मिड पे हूँ, मेरा मन कर रहा है कि अब मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, अबव एवरेज बनना है मुझे पहले, एवरेज के बाद।
तो वो क्या करेगा, जो टॉपर है ना, टॉपर से दोस्ती करेगा, मतलब एक दिन के लिए कर लेते हैं कभी कभी, तो वो उससे दोस्ती करके कहेगा कि भाई मुझे तू थोड़ा ये वाला टॉपिक और समझा दे, मैम कह रही थी ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपर उसको वो समझा देगा। तो तुम देख रहे हो वो क्या कर रहा है, वो लिंक क्रिएट कर रहा है। पहले वो उसने टॉप वाले से भी बात कर ली अपने आप को पुश करने के लिए, उसने लोअर लेवल वाले की भी हेल्प कर दी। दैट इज व्हाट मिडल इज। तो मिडल भी क्या करता है, इट इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। अब मैं लोअर क्यों बोल रहा हूं, ताकि तुम्हें याद रहे, टॉप और ऑपरेशनल के बीच में लिंक कौन क्रिएट कर रहा है, मिडल लेवल। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, उसकी मेन लाइन है कि इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन टॉप एंड सुपरवाइजरी ऑपरेशनल। ठीक है, याद करने के लिए लोअर बोल सकते हो। अच्छा, इसकी कौन से पोजीशन आते हैं, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और मैंने बोलता ना डायरेक्टर, वो तो है टॉप पे, पर असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर का असिस्टेंट वाला जो लेवल है वो उसके नीचे आता है जस्ट, तो वो किस पे आएगा, मिडिल पे आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर। आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो उनके हेड होते हैं वो कौन होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा ब्रांचेस, आपकी ब्रांचेस भी होती है अलग अलग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस भी बहुत लोग ओपन करते हैं अलग अलग, उसके भी जो हेड होंगे वो भी किसमें आएंगे, मिडिल के। मैंने क्या बोला, मेन लाइन, इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर, राइट। और क्या क्या करते हैं वो, अब जो टॉप लेवल ने स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा, मिडिल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल को लोअर की या अपने खुद के ब्रांचेस की रिपोर्ट कौन देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे ना, यूं हो जाएगा यूं। तो अगर लिखने को आ गया तो भी लिख लोगे, और अगर एमसीक्यू में आ गया तो हम पोस्ट भी पढ़ रहे हैं और हम उनका काम भी पढ़ रहे हैं, राइट। और ये डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को भी देखते हैं। ठीक है, वही डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। आई होप मिडिल लेवल इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, कौन कौन, डिपार्टमेंटल हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। थर्ड, ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल। फोरमैन का नाम तो सुना ही होगा। फोरमैन कौन से चैप्टर में है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ते हैं ना। तो जो फोरमैन होता है ना, वो किसका एग्जांपल है, ऐसे याद रख सकते हो। एग्जांपल और क्या होगा भाई साहब, सर क्या राइटिंग है आपकी, मजा ही आ गया, मुझे भी आ गया, मास्टरपीस। फोरमैन भी किसका है एग्जांपल, फोरमैन भी ऑपरेशनल लेवल का है। ठीक है, फोरमैन जितने भी सुपरवाइजर होते हैं हमारे, सुपरवाइजर भी किसके हैं, वो सुपरवाइज करते हैं, राइट। और जितने भी टीम लीडर्स होते हैं, टीएल बोलते हैं इसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, अगर आपको बताऊं, बिजनेस लैंग्वेज में इसको टीएल्स बोलते हैं, टीम लीडर्स। ठीक है, टीएल आई डोंट नो कभी लिखा आ जाए, तो मैंने ऐसे ही बता दिया फिर भी। तो टीम लीडर, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब क्या है। और फोरमैन तो ज्यादा आने के चांसेस है, फोरमैन पूछते हैं एमसीक्यू में कि फोरमैन कम्स अंडर विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फोरमैन किस में आएगा, आपका ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी, या आप अगर लोअर बोलो तो। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, देखो काम तीनों का जरूरी है पर सबके काम अलग है, राइट। इसका काम क्या है, पहला डेली ऑपरेशंस को देखना, जो रोज के काम है। अब आप खुद सोचो, टॉप जो मैनेजर है वो कभी कभी राउंड पे आ जाते हैं, पर वो रोज थोड़ी देखेंगे, राइट। जो मिडिल वाले हैं वो मे भी रोज एक बार आके देख लेते हैं बीच में कि यार क्या चल रहा है, आज का आपने काम कर लिया, ठीक है। पर जो ये हैं, ये कुछ कुछ घंटे बाद चेक करते रहते हैं, यार अच्छा तूने आज का ये वाला काम कर लिया, तूने ये कर लिया। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर हमें डेली ऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं ना, कि डेली के टारगेट सेट हो रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, वो सुपरवाइजर, टीम लीडर्स। तो ये कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, थर्ड लेवल, विच इज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल। और क्या कर सकते हैं, वर्कर्स को ये मैनेज करते हैं कि वर्कर के बीच में कोई इशू हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो वो किससे बात करते हैं, टीम लीडर से। लीडर ऐसे ऐसे कह रहा है वो मुझे, मैं बता रहा हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, होता है ना ऐसे लड़ाई। ठीक है, लड़कियों के बीच में भी आ जाता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तू मुझसे एक्स्ट्रा मत बोल, जितना है ना यहीं पे रहे, मतलब उनका बिग बॉस मोड ऑन हो सकता है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, विवाद नहीं करना मुझे। इसके बाद इंश्योर टास्क कंप्लीशन। ये जो हमारा, वही मैंने बोला, जो डेली के टारगेट्स हैं, जो डेली के छोटे छोटे टास्क में हम डिवाइड कर रहे हैं काम को, वो भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो वो भी किस में आता है, हमारा ऑपरेशनल लेवल में। तो आपको ऐसे करना है। तो अगर क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा कि विच लेवल फोकसेस, हाईली फोकसेस ऑन एफिशिएंसी, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी पे काम कौन कर रहा है, ठीक है, तो कौन कर रहा है, ऑपरेशनल लेवल। तो ऐसे याद रखोगे पक्का, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो आई होप इतनी जल्दी मैंने समझा दी है तीनों, आप तीनों कर लोगे। लिखना कैसे है ये भी आप देख सकते हो आराम से। अगर पूछेंगे एक्सप्लेन ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑपरेशन लेवल और सुपर, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी लेवल, ऐसे लिख सकते हो। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, फिर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकते हो। मैंने आपको फ्लो चार्ट में आराम से दे दी है, आप इसको याद कर सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं देखो साइड होकर एक बार ले रहा हूँ, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो।
मैं भी आ जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एक ये आ रहा हूँ, ठीक है, और एक ये, तीनों में आ गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप ये जो फर्स्ट ओवरलैपिंग टॉपिक्स था फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने पढ़ाया है, बाकी सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ो तुम, मैं भी कराता रहूंगा धीरे धीरे। तो इस प्लेलिस्ट को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और हमें एक्सेल करना है, हमें अपने आप स्किल को बढ़ाना है, खुद पे फोकस करो और वापस सेल्फ बिलीव। तो बस सेल्फ बिलीव करते रहो, सब हो जाएगा। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। फिर से मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, मुझे बताना। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही दृष्टि सीयूईटी के साथ जुड़े रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।